मैडम, मैं किसी भी हाल में सिजेरियन नहीं कराना चाहती, क्योंकि मैंने सुना है कि सिजेरियन के बाद दूध आता ही नहीं है, दूध में ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या सच में ऐसा है कि सिजेरियन हुआ तो ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं करा पाएंगे? क्या सिजेरियन के बाद ब्रेस्ट मिल्क लेट आता है या ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश ही नहीं होती? और क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए? मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद, आज आपको इसी के बारे में ढंग से बताऊंगी। तो देखिए, ये बात सच है कि जब आपका सिजेरियन होता है तो ब्रेस्ट फीड आने में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग सकता है। ब्रेस्ट मिल्क आने में नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है, पर आएगा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आता ज़रूर है पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि जब सिजेरियन होता है तो आप इस पोजीशन में, एक तो बहुत सी बार पेशेंट पूरा लेटा हुआ होता है तो लेट के फीड कराना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए प्रॉपर पोजीशन होनी ज़रूरी होती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। सिजेरियन के बाद यूजुअली 1-2 दिन तक मरीज़ लेटा हुआ होता है, इसलिए भी फीड कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा, सिजेरियन कई बार किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण करना पड़ता है, जैसे कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई, या फिर बच्चे के चारों तरफ पानी का लेवल कम चल रहा था, या फिर कभी मरीज़ का बीपी बढ़ा हुआ था जिसके कारण सिजेरियन करना पड़ा। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि सिजेरियन 9 महीने के एंड आने से पहले करना पड़ता है, यानी कि 9th मंथ की स्टार्टिंग में ही या उससे भी पहले। तो जब भी बच्चा पूरे 9th मंथ के एंड होने से पहले बॉर्न होता है तो ब्रेस्ट मिल्क हमेशा ही थोड़ा लेट आए, इसकी संभावना रहती है। तीसरा, मरीज़ के हाथ पे ड्रिप लगी होती है, वो ड्रिप की बॉटल चल रही होती है, तो उससे भी उसको वो प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलती है कि वो फीड करा पाए ढंग से। बहुत सी बार मरीज़ को पेन हो रहा होता है, इसलिए वो फीड कराना ही नहीं चाहती है। तो ये कॉमन रीज़न होते हैं जिसके कारण कि सिजेरियन में ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा लेट आता है और ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा लेट इस्टेब्लिश होती है, और शुरू के 1 से 2 दिन हमें ऊपर के दूध के ऊपर डिपेंड करना होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सिजेरियन हुआ है तो ब्रेस्ट मिल्क आएगा ही नहीं। भैया, ब्रेस्ट फीडिंग आप करा ही नहीं सकते। आप अगर इन चीज़ों का जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ का ध्यान रखेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी इस्टेब्लिश हो पाएगी और मिल्क भी अच्छे से आएगा। सबसे पहली चीज़, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जी हाँ, बच्चा होने के बाद में मरीज़ जैसे ही ओटी से रूम में शिफ्ट हो गई है, उसके बाद बच्चे को माँ के पास अगर आप रखेंगे, जब भी माँ कंफर्टेबल हो, बहुत सी बार मदर कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन अगर माँ कंफर्टेबल है तो आप बच्चे को माँ की साइड में ही रखिए, तो और स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो पाए तो ब्रेस्ट मिल्क जल्दी आना शुरू होता है। कभी कभी माँ दूध नहीं पिला पाती, सक नहीं कर पाता बच्चा कभी कभी, तो ब्रेस्ट पंप से भी मिल्क निकाला जा सकता है, तो भी ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती है अगर आप ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकालना शुरू करते हैं। तीसरा, जब भी अगर मरीज़ चाहता है, पेशेंट चाहती है कि वह फीड कराना चाहती है, तो वो बॉटल साइड में लटक रही है, ड्रिप लगी हुई है, ऐसा नहीं कीजिए। आप वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को या किसी को बोलिए कि वो आपकी ड्रिप को डिस्कनेक्ट कर दे। एक बार ड्रिप पूरी हो जाए, उसको डिस्कनेक्ट करके आप अच्छे पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन में आइए और फिर फीड कराने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और सिजेरियन में क्या होता है, ऑब्वियसली इतना एक कट होता है तो मरीज़ को थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, तो आप अकेले ये सब करने की जगह थोड़ी सी किसी की मदद लीजिए। आप किसी के एक स्टाफ की मदद ले सकते हैं, या आप किसी अपने रिलेटिव की हेल्प ले सकते हैं कि जो आपको बच्चे को ढंग से होल्ड करने में हेल्प कर पाए, और फिर आप फीड कराइए, तो डेफिनेटली आप बच्चे को फीड करा पाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू जब आप खुद से अकेले कराने की कोशिश करेंगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको गिव अप नहीं करना है। बहुत सी बार क्या होता है, सिजेरियन में शुरू के 1 आधे दिन फीड आता नहीं है और बच्चा भी ऊपर का दूध लेता है, तो वो एक आदत सी बन जाती है कि बच्चा ऊपर का दूध लेता रहता है। तो ऐसा नहीं कीजिए। दूध नहीं भी आ रहा तो भी आपको दोनों साइड से बच्चे को सक ज़रूर से कराना है, ताकि 1-2 दिन में जब फीड आना शुरू हो जाए तो बच्चे की आदत भी हो। नहीं तो क्या होता है, बच्चे को ऊपर के ही दूध की आदत पड़ जाती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क को सक करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो अगर आप चाहती हैं कि बच्चा फीड आने के बाद उसको ले, तो उसको लेने की आदत शुरू से होनी चाहिए। तो भले मिल्क नहीं आ रहा तो भी आप दोनों साइड से सक ज़रूर कराइए। सक कराने के बाद ही आप ऊपर का दूध दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेन मैनेजमेंट। बहुत सी बार सिजेरियन के बाद महिलाएं सिर्फ इसीलिए दूध नहीं पिला पाती क्योंकि उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो प्रॉपर पेन मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम कम से कम। आई होप आपको ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो चुका होगा।
कोई भी और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।